वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का यह टॉपिक हमारा केवल मात्र इतने पर आधारित है कि आपको यह समझाया जाए या आपको यह सिखाया जाए कि आप छूट के नाम पर ठगे ना, अर्थात आप छूट के नाम पर आइंदा से आप ठगे ना जा सकें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। आप भी सीख सकते हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही शानदार तरीके से हम आपको समझाएंगे और सिखाएंगे। आज के बाद आप किसी भी वस्तु का डिस्काउंट सुनते ही आप तुरंत उसके बारे में पता लगा सकेंगे कि क्या वह वस्तु कितने की है और वह वस्तु हमको जो बेची जा रही है क्या वह सच में उतने की ही है या हमको ठगा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। के मूल्य को चुकाना पड़ेगा, यानी 10% कम कर दिया ना, अब वह शर्ट आपको 90% के बराबर होगी, यानी 90% के मूल्य के बराबर जितना भी मूल्य होगा वो 90% के बराबर आपको देना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? समझ में आएगा, कैसे नहीं आएगा देखिए अभी यहां पर समझिए। अब हमको क्या है, 800 रुपए की वस्तु 10% कम किए जा रहे हैं तो 90% ही बचा, 90% बचा, यानी 800 का 90%। भाई अब 90% 100% तो था 800, 100% तो 800 था ना, 10% कम कर दिया ना तो 90% ही तो बचा। तो 90% कुल मूल्य 90%, जो बचा जितना परसेंट उतना परसेंट। 15% की अगर छूट करता तो 85% बचता, 5% की छूट करता तो 95% बचता, 20% की छूट करता तो 80% बचता। याद रखिए, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बच्चों की 90% लगा तो उसे हटाने के लिए बटे 100 करना जरूरी है। तो 0 से 0 काटिए। अब यहां पर 80 में 90 का गुणा करा दीजिए तो 720 रुपए की वह शर्ट आपको पड़ेगी। अब आप यहां पर जरा गौर कीजिए, क्या आप इस छोटे से कैलकुलेशन के लिए पेन उठाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? मैं आपको उठाने ही नहीं दूंगा, क्योंकि मैं आपको इतना रटा दूंगा कि आपको पेन की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन जरा और देखिए, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन कह रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि भैया एक जोड़ी जूता है, एक जोड़ी जूता आपको दिया जा रहा है। यहां पर लिख लेते हैं, एक जोड़ी जूता है आपको दिया जा रहा है 400 रुपए में। कितने रुपए में दिया जा रहा है? 400 रुपए में दिया जा रहा है, ठीक है। अब उस जूते में आपको 50% की छूट दी जा रही है। आपको कितने की छूट दी जा रही है? 50% की छूट दी जा रही है। तो मेरे दोस्तों आप ये बताइए कि 50% की छूट दी जा रही है तो बचा कितना? 85% तो बचा। 10% की छूट दी जा रही थी तो कितना बचा? 90% बचा। 15% की छूट दी जा रही थी तो 85% बचा। तो 50% की छूट दी जा रही थी तो कितना बचा? 85% बचा ना, 50% बचा ना। तो 50 का गुणा कितने में कराना है? असली वाले मूल्य में करा दो, फटाक दे करा देते बिना कलम उठाए। 50 का गुणा अगर हम 400 से कराएंगे, बटे में 100 कर देंगे, 0 से 0 कटेगा, कितना आ जाएगा? 200 रुपया आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 200 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो 0 से 0, 0 से 0, 40 में 50 का गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 200। वह वस्तु या वह एक जोड़ी जूता कितने रुपए का पड़ेगा? एक जोड़ी जूता आपका 200 रुपए का पड़ेगा। इसी शानदार तरीके से अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत ही शानदार है, बस आप कुछ मिनट इसमें रुके रहिए। आपको शर्मिंदी महसूस होनी चाहिए। भैया सीखिए इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 800 की कोई वस्तु थी। हमने कहा ठीक है, 800 की कोई वस्तु थी, असली मूल्य 800 था उसका। असली मूल्य यानी कि जो आपका निश्चित मूल्य था उसका, वो कितना था? 800 रुपए था। 800 रुपए था, यह आपका तय मूल्य है, मतलब कि 800 रुपए की वह वस्तु है ही, 800 रुपए की है वस्तु। अब कह रहा है, क्वेश्चन करके 500 रुपए की दुकानदार बेच रहा है। दुकानदार है सन की शोल्डर है, उसने अब वह वस्तु को कितने रुपए की बेच रहा है? 500 रुपए की क्या कर रहा है? अब वह बेच रहा है। पहले वो वस्तु की जो कीमत है ना, वस्तु की जो कीमत है या उस कपड़े की जो कीमत है 800 रुपए की है। अब लेकिन वह किसी वजह से अब उसको कम करके यानी सस्ता करके 500 रुपए की बेच रहा है। मुझे आप कमेंट में बताइए कि उसने कितना रुपए कम किया? 300 रुपए कम किया ना। 800 की थी तो 500 की बेच रहा है तो 300 ही तो कम किया भाई। 300 रुपए कम किया ना। कितना कम किया भाई साहब उसने? 300 रुपए कितना कर दिया? 300 रुपए कम कर दिया। कितना कम कर दिया? 300 रुपए कम कर दिया। हमें यह बताना है कि भैया कितना कम किया? 300 कम किया तो कितने परसेंट कम किया? लो भाई, अभी परसेंट में दिया था, रुपया में बताना था। अब कह रहा कितना परसेंट कम किया, जरा निकालते हैं कितना परसेंट कम किया। 1 मिनट में निकलेगा कितना परसेंट कम किया। चलिए कैसे निकालना है, तो देखिए 800 रुपए कुल मूल्य कितना था? कुल मूल्य था आपका, मतलब उसका निश्चित मूल्य जो पहले वाला मूल्य था, असली मूल्य, वो 800 रुपए था, ठीक है। 800 रुपए था कि नहीं था? हाँ जी, 800 रुपए था। अब 800 में उसने कितना कम किया? 800 में उसने 3% कम कर, 300 रुपए क्या कर दिया? कम कर दिया। तो भैया 800 में यानी 800 का जो भाग है ना, वो कितने में देना है? 300 में भी दे देना है। अब बटे में गुणे में कर देना 100। ऐसा क्यों करेंगे? ध्यान समझिए, ऐसा क्यों करेंगे। देखिए सबसे पहले ये देखिए कि 300 रुपया का हुआ वस्तु, मतलब 300 रुपया उसने कम कर दिया, तो 300 का परसेंट निकालना है। 300 का परसेंट निकालना है। 300 का परसेंट निकल गए भाई, 300 रुपए कम किया ना, तो 300 का ही तो परसेंट निकालोगे कि 300 रुपए कम किया, यानी कि कितना परसेंट कम किया, तो 300 का परसेंट जितना होगा उतना ही परसेंट कम करेगा ना भाई। तो 300 का परसेंट निकालना है।
कितने में निकालना था? असली वस्तु तो हमारी 800 की थी ना, तो 800 की थी ना, असली वस्तु 800 की थी ना, तो निकाल लेते हैं। काट कूट डालो, कितना बार में भाग जाएगा? तो 8 का 16, 8 24 जाएगा, 8 37 जाएगा, 8 5 35, यानी कि 37.5% आएगा। एक अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा कह रहा है कि अगर एक जोड़ी जूते के मूल्य, एक जोड़ी जो आपका जूता है ना, वो है आपको 1000 रुपए में दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं जरा। हम पिज्जा आप लोग बहुत खाते हैं, हम यहां पर आपको जोमेटो से क्या कर रहे हैं कि आप ऑर्डर कर रहे हैं और भैया बता रहा है आपको पिज्जे का जो मूल्य है, वो कह रहा है कि भैया पहले आपको कितने में दिया गया था? आपको पहले क्या था कि 450 रुपए का पिज्जा है। क्या है? पिज्जा है। अब वह पिज्जा 400 रुपए का जो आपका है, 400 रुपए का जो आपका पिज्जा था, 450 रुपए का पिज्जा था, अब डिस्काउंट दिया गया है आपको, और डिस्काउंट के बाद आपको 200 रुपए का पिज्जा पड़ रहा है। कितना कम कर दिया? 250 रुपया कम कर दिया ना। कितना कम कर दिया? 250 रुपया कम कर दिया। कितने में? 450 में कम कर दिया। तो कहां निकालना हमको? परसेंट निकालना कि भैया कितना परसेंट कम किया। तो देख लेते हैं कितना परसेंट कम कर दिया। ससुर ये कहां से, ये गड़बड़, अरे यहां पर गलत कर दिया था हमने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो कितना परसेंट कम कर दिया? तो एक ही जीरो से एक ही जीरो कटे ना, 2 जीरो कहां से कट जाएगा? खत्म। अब क्या होगा? 45 का भाग हमको देना है 250 में। हम एक काम करते हैं, तो 5 से और काट देते हैं एक बार, तो 5 नहीं है 45 हो जाएगा, 5 बचा 25 हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और फिर इसके बाद 9 का भाग दे देते हैं हम। किस में दे देते हैं? 50 में दे देते हैं। तो कितने बार में जाएगा? 9 का भाग 50 में देना है, यानी कि 10 का गुणा 50 में कर दो तो 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। अब भाग दे दो तो कितना जाएगा? नपना 45 हो जाएगा, नपना 45 हो जाएगा, नपना 45 हो जाएगा, यानी कि 55.5% पीजे का जो मूल्य है वह आपके लिए कम किया कि आप भरपेट खाएं और भरपेट आप अपने पेट को खराब करें और फिर बाद में अस्पताल जाएं। इसलिए आपको इतना भयंकर ऑफर दिया गया है कि भाई खूब खाएं, खूब दवा खाएं, खूब पिज्जा खाएं, खूब दवा खाएं, और खूब हमारे पास अपने अकाउंट से पैसा लेकर के अपने अकाउंट को खाली करके हमारा अकाउंट भरते जाएं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बार बार ये क्वेश्चन आएगा और ये आता भी होगा, चाहे आप जो भी चीज खरीदें ये क्वेश्चन आता होगा, बिल्कुल आता होगा। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भैया आपको 10% की छूट दी गई है। हमने कहा ठीक है, छूट के बारे में पहले बात कर लिया इसने इस बार, चलो कोई बात नहीं, छूट के बारे में। फिर 10% की क्या दी गई है? छूट दी गई है। छूट देनी है, सेल दी गई है, यानी कि आपको 10% की क्या दी गई है? सेल दी गई, 10% की छूट दे दी गई है। अब आपको कह रहा है कि छूट देने के बाद वह वस्तु आपको 800 रुपए की दी जाती है। हमने कहा ठीक है, 800 रुपए की दी गई, 800 रुपए की गई, दी गई। अब याद रखिए यहां पर असली मूल्य नहीं उसने बताया आपको, भाई नहीं बता रहा कि भैया असली मूल्य कितने का होगा। ऐसा ही तो होता है आपके साथ, है? ये कौन सी नई बात है? कह रहा है कि 10% की छूट दे रहे हैं भैया, 10% का डिस्काउंट आपको दे रहे हैं। 10% का डिस्काउंट देने के बाद ना आपको जो ये वस्तु है ना, ये आपको 800 रुपए की पड़ेगी। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने सोचा होगा, नहीं सोचा होगा, परंतु अब सोचिएगा कि भैया 10% की छूट दी जा रही है, 800 रुपए की वस्तु पड़ रही है, तो फिर वह असली वस्तु कितने की थी? असली कीमत इसकी कितने की थी? लो भाई फंस गए, नहीं पता चल रहा कितने की थी। तो यहां पर गौर से करिए, ध्यान देखिए, 10% की छूट दी गई, 10% की छूट देने के बाद वह वस्तु आपको 800 रुपए की पड़ी। 10% की छूट दी गई तो वह वस्तु आपको 800 रुपए की पड़ी, यानी कि अब आप जो खरीद रहे हैं ना वस्तु, वह 90% रुपए का 90% का आप पैसा दे रहे हैं। 10% तो आपको छोड़ दिया गया ना भाई, 10% तो छोड़ दिया गया। अब कितना बचा? 90% बचा ना, तो 90% का ही तो आप पैसा दे रहे हैं। 10% तो छोड़ रहा है ना वो, तो 90% का आप पैसा दे रहे हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं 90%। कितने का 90%? हमें नहीं पता कितने का 90%। हमने कहा कि भैया 800 रुपए है, 800 रुपए आप दे रहे हैं। 800 रुपए बोले तो 90% का पैसा तो आप 800 रुपए दे रहे हैं ना, तो 90% का पैसा 800 रुपए है, यानी रुपए में परसेंट को घटा भाग दे दो, परसेंट को लगाना है, ठीक है। अब आप इससे इसको काटिए तो ऊपर हो जाएगा भैया, हमारा हो जाएगा 800, नहीं भैया ऐसा नहीं होने वाला है, इतना घोटाला नहीं करना है। 8000 आएगा हमारा, ऊपर 9 आ जाएगा, भाग देंगे तो कितना बचेगा भाई? हमारे पास तो बच रहा है 9 88 88 88.8, यानी कि वह वस्तु आपको 888 रुपए 8 पैसे की पड़ेगी, यानी कि वो आपको 888 रुपए की पड़ने वाली है। कुछ मिलाकर के आपको 889 रुपए ले सकता है, ठीक है।
तो आप यह बताइए कि यह आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। आपको हमने 3 प्रकार के क्वेश्चन समझाए थे, 3 प्रकार के क्वेश्चन हैं, आपको समझ में आए। हमें उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से देखा होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मुझे नहीं लगता कि आप अगर डिस्काउंट वाला शब्द सुन करके अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि यह वस्तु कितने की होगी, या यह वस्तु का अगर इतने % की छूट दी जा रही है तो यह वस्तु हमें कितने रुपए की पड़ेगी। हमें यह सब छोटी छोटी बातों को अब आप नहीं सोचेंगे, आप डायरेक्ट आंसर देंगे और डायरेक्ट समझेंगे कि यह वस्तु हमको कितने की पड़ेगी। जाते जाते मैं आपको एक क्वेश्चन देते जा रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को जरा चेक कीजिएगा कि आपने इस वीडियो में कितना सीखा। क्या सच में आपने सीखा है? आप अपने दिमाग का, अपने गणित का जरा सा एनालाइज कीजिएगा, चेक कीजिएगा, जरूर चेक कीजिएगा। आपके क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि यदि एक वस्तु 1000 रुपए की है तो उसमें 10% की छूट दी जा रही है, तो वह वस्तु अब कितने की होगी, अर्थात आपको कितना रुपया देना पड़ेगा 10% की छूट पर। एक अगला क्वेश्चन है कि अगर वह वस्तु आपकी 10% की छूट दी जाए, अगर कोई वस्तु है जो 10% की छूट दी जाए तो 10% की छूट देने के बाद वह वस्तु आपको 450 रुपए की पड़ती है, तो अब वह वस्तु का जो असली मूल्य था वो कितना होगा। 10% की छूट दी गई है, 450 रुपए की पड़ रही है वस्तु, तो उसका असली मूल्य क्या था, यह तो आपको निकालना है। मुझे उम्मीद है कि आप ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से करेंगे और यह दोनों क्वेश्चन आप बिना कलम के, बिना पेन उठाए भी आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली इसी तरह की वीडियो में। आप अगली वीडियो पाने के लिए, अगली वीडियो इसी तरह की शानदार क्लासों को देखने के लिए और मैथ से ये जादुई ट्रिक और मैथ के नए नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए जो डेली यूज में आते हैं, डेली यूज में जो आपके सवाल आते हैं, ऐसे सवाल, ऐसी मैथ जो आप डेली यूज करते हैं, इस तरह की मैथ को देखने के लिए, सीखने के लिए, पढ़ने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आपको सब्सक्राइब ही तो करना है, आपका कुछ जाता नहीं है, परंतु हमारा आप बहुत कुछ चला जाता है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप सब्सक्राइब कर देते हैं तो हमें यह उम्मीद मिलती है कि आप लोगों ने हमारे वीडियो को पसंद किया और हम इसी तरह की नए नए मैथ से जुड़े नए नए सवालों को और नए नए तरीके की प्रश्नों को जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं उनको खोजते हैं और आपके लिए नए कॉन्सेप्ट हर एक वीडियो में लाने की कोशिश करते हैं। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहते हैं, ये भी आप बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।